नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो गई है बिल्कुल सुबह से। दूर से बना लो। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे आखिरकार इतने दिन तक व्लॉग क्यों नहीं आया, तो कुछ ऐसा हमारी लाइफ में दुर्घटना हुई है जिसके कारण व्लॉग नहीं आ पाया और बहुत ही मुश्किल से आज फिर व्लॉग बनाया भी नहीं था। पुराना ही ब्लॉग जो था मेरे पास मौजूद उसे ही मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये दोस्तों ब्लॉग था दिवाली के अगले दिन का ब्लॉग था, दिवाली के बाद। और उसके बाद सुबह मैंने ये शूट किया था और फिर मैं उस एक दिन मतलब होने के बाद नहीं मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। इतनी घर में दिक्कतें हैं, कुछ ऐसा हो गया देखिए जो कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। और क्या ही मैं बताऊं, बहुत ही गलत हो गया हमारे साथ, बहुत ही गलत दुर्घटना आप मान लीजिए हो गई है। और समझ में ही नहीं आता, मैं इतने दिनों में ये बात सोच ही नहीं पाई कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी और फिर ब्लॉग भी डालने का मन भी नहीं था, लेकिन आज जैसे भी करके आप सभी के कमेंट पढ़े थे, फिर आज मैंने ये जो वीडियो है वो आज एडिट करके और आपके पास पहुंचाया है। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह उठने के बाद आज सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाई है और उसके बाद उरेन डाल दिया था। और दोस्तों लिपाई पुताई का काम फिर कुछ भी हो नहीं पाया है। और जितनी मतलब दीपावली वाले दिन आस्था के पापा गए थे बवाई के लिए, मैंने आप सभी को उस ब्लॉग में बताया ही था, जो इससे पहले का ब्लॉग था। और जो कुछ हमारे घर के काम थे, जैसे कि ये दीवारें थी, इनको पुताई उताई करनी थी मिट्टी से, घर के कपड़े वपड़े भी धोने थे और भी थोड़े बहुत काम थे जो कि नहीं हो पाए थे। जितने काम हो गए थे पहले ही, ये सब लिपाई पाई मैंने आपको दिखाया था। तो बस यहीं पे वीडियो एंड हो गया था। कुछ भी अभी तक भी हमारा कुछ भी ऐसा काम भी नहीं हुआ, सब वहीं का वहीं रुका है। क्यों ऐसे माहौल में कुछ हमने किया ही नहीं अभी तक, मतलब 10 दिन हो गए। ऐसा लग रहा है कि जीना ही बिल्कुल भूल चुके हैं हम लोग, और जो जैसा था बस उसी हाल पे है और कुछ भी हमने किया नहीं है उसके बाद। तो यहाँ पे दोस्तों दिवाली वाले दिन मैंने लिपाई कर दी थी। अभी पूरा वहाँ पे देख रहे हैं ना, गीला दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा हो गया। पहले बिल्कुल ही जो धरती थी वो बेकार सी थी, दरदरी सी थी, और छापने के बाद और गोबर से लीपने के बाद ना इतना दूर थोड़ा चमक ही गया, अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। अब लग रहा है घर जैसा, पहले बिल्कुल घर के जैसा लग नहीं रहा था, एकदम उजड़ सा लग रहा था, जैसे कोई रहता ना हो यहाँ पे, ऐसा दिख रहा था बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा साफ़ सफाई होने के बाद और लिपाई पुताई होने के बाद अब अच्छा लगने लगा है। तो दोस्तों बाहर झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे भी लगा दी है झाड़ू और सफाई हो गई है। और रात में जो दिवाली वाले दिन पूजा हुई थी वो भी सारा मतलब वहीं पे पूजा हुआ था। और आस्था देवी देवता भी रखे ही हैं वहाँ पे, उन्हें अंदर रखना है तो आस्था अंदर रख देगी। और मतलब वहाँ पे आसन बिछा के पूजा करी थी। आप सभी कमेंट भी बहुत ज़्यादा ये आया था कि लक्ष्मी जी की पूजा घर के अंदर करी जाती है। तो घर ही है ये हमारा, कोई हम बाहर नहीं थे। और घर ही, मैं तो घर ही मान के यहीं पे पूजा करी तुलसी के पौधे के पास। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक कमरे के अंदर पूजा करी जाती है।
और मुझे इतना मतलब पता ही नहीं था और इस कारण से पूजा कर दी थी। तो अब आस्था देखिए लग गई है सारे मतलब जो भी रात में पूजा हुआ था तो सारा सामान हटा के और रख रही थी वो अंदर। और दोस्तों अभी इतना ज़्यादा उजियारा नहीं हुआ है, हल्का हल्का सा अंधेरा ही है। तो देखिए यहाँ कमरे में कितना ज़्यादा अंधेरा सा दिख रहा है। हम लोग दोस्तों देखिए बहुत खुश हैं आज। देखिए सब लोग हम इतने जल्दी जग गए हैं, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन यही होता है ना कि खुशी को नज़र लग जाती है। और इतना भी हमारी लाइफ में कोई खुशी तो आई नहीं थी, जो भी थोड़ी बहुत आई तो वो भी चली गई। और मतलब कि एक नई चीज़ हम लेके आए थे कि चलो भाई इससे हमारा जो लाइफ है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और लेकिन उसी के कारण देखिए हम लोग सारे बहुत खुश हैं। खुश तो हम ऐसे भी रह ही लेते हैं चाहे जितनी भी दिक्कतें हों। यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी चाय और आस्था भी आ गई है, सुबह ही जग गई थी आज आस्था भी। तो बाहर तो बिल्कुल उजियारा सा दिख रहा है लेकिन अंदर कमरे में आके देखा है तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो दोस्तों इतना पुराना वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ और क्योंकि उस दिन के बाद से ऐसा समय ही नहीं मिला कि अपलोड करूँ। बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुछ भी काम करने का। तो बस यही। और उस समय थोड़ा सा घर और साफ़ सुथरा था, लिपाई पुताई हो गई थी। अभी तक दूसरी बार धरती की चाल मैंने नहीं करी है और वैसा ही पड़ा है, लेकिन पहले थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा बिल्कुल दिख रहा है। तो आस्था ने बोला कि मैं ही मम्मी चाय बना दे रही हूँ, तुम जाके बैठो। तो यहाँ पे आस्था ही चाय बना रही है, कप अप लगा रही है। तो चाय ये बना लेती है और छान आन के दे देती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी डर लगता है इसके लिए, क्योंकि अभी छोटी है, इतनी भी बड़ी नहीं हुई है। जलने अलने का डर लगा रहता है मुझे। हमारे यहाँ दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है मोनिया और आज के दिन सजाया जाता है गाय को, सजाया जाता है और इनके सींगों में घी लगाई जाती है। देखिए चमका दिया है सींगों को। और घंटी ले आए थे आस्था के पापा कल के दिन गाय के लिए, तो घंटी बांध रहे हैं। और ये देखिए सजाया है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आपके यहाँ भी जिन जिन लोगों के यहाँ ऐसा होता है तो वो कमेंट करके बताइएगा। और इन्हें आज सजा दिया है, अब सजा के खिला पिला के देखिए खिला दिया है खाना भी। और फिर छोड़ दोगे उसके बाद छोड़ देंगे। अब तो मालिक से प्रेम हो गया है। पहले मालिक नए नए थे तो मालिक को जानती नहीं थी। हटो आस्था, ओए बेटा हटो ना। जलाओगे क्या तनक? फिसलने वाली रस्सी दिख रही है मुझे वो। मोहन तो खुद हर बार घंटा हिराया क्यों, नहीं हिराना चाहिए। पिछली साल भी दोस्तों ले आए थे ऐसी 3 घंटियाँ। पहले 3 गायें थी, अम्मा पापा की थी, ये वाली हमारी थी। तो उन तीनों के लिए ले आए थे। कल एक दिन मम्मी मैं थोड़ी देर ऐसे मेरे हट जा, पैर ना रख दे तुम्हारे पैर पे। नहीं रखेगा। ये देखिए दोस्तों ऐसे सजा रहे हैं, ये देखिए गेरू लगा लगा के। साइड मत रखे, साइड जगह खाली थी इसकी। बस वहां नहीं करो आस्था, यहाँ लगा दो। कह रही होगी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे बना रही थी मूंग दाल के पकौड़े और मूंग दाल रात में ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह नाश्ता बनाना ज़रूरी होता है और समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मुझे लगा कि चलो आज मूंग रखी थी मूंग की दाल,
तो मैंने कहा आज मूंग दाल के पकौड़े ही बना देते हैं। घर में सभी को अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जल्दी झटपट बन भी जाता है। और पालक दोस्तों नीचे खेतों में ही लगे हुए हैं, अगर पालक ना हो तो ये फिर बन नहीं पाता, और पालक लगे हैं खेतों में तो इसलिए ईज़िली मैंने कहा चलो आज मूंग दाल के पकौड़े बना लेते हैं। और मोनिया जो दोस्तों आपको मैंने बताया था, वो मोनिया भी हमारे यहाँ एक त्यौहार ही, बिल्कुल विशेष त्यौहार ही माना जाता है। दीपावली इतनी उत्सुकता से लोग नहीं मनाते, लेकिन यहाँ पे मोनिया जो है व्रत, वो बहुत उत्सुकता से मनाते हैं। सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं आज के दिन, और जो मोनियाँ निकलती हैं उन्हें देखने जाते हैं, ऐसा कुछ है। और अच्छा लगता है, मतलब सभी लोग खुश रहते हैं। त्यौहार जैसा ही है, बिल्कुल त्यौहार ही है माना जाए तो। गाय को नहला के उन्हें मतलब कलर किया जाता है, डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनके ऊपर सुंदर। मतलब ये गाँव का तरीका है कि गाय को सजा दो, सजाना बोला जाता है, तो सजा दिया था गाय को। यहाँ पे दोस्तों यहाँ मूंग दाल मैंने पीस लिया है, और आस्था के पापा ले आए थे नीचे से पालक तोड़ के, और प्याज काट लिए हैं, मूंग दाल में डाल दिए हैं। थोड़े से प्याज और काट लेंगे। तो प्याज डाली जाती है, अदरक भी पीस के डाली जाती है इसमें, और पालक, इन सभी चीज़ों को मिला के पकौड़ी बना लेते हैं। और थोड़ी सी चटनी बना ले रही हूँ मैं, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च की। तो यहाँ पे दोस्तों पालक ना पतले पतले टुकड़ों में काट ले रही हूँ, बिल्कुल पतले पतले, ताकि वो मूंग की दाल में ना अच्छे से सिमट जाएं। वरना अगर बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो वो तेल में डालने से अलग से निकल जाते हैं, तो इसलिए पतले पतले करके काट लिया है। और क्या होता है कि तेल में फिर पकौड़े बनाओ तो ऑयल को अपने तरफ खींच लेते हैं, ज़्यादा तेल भर जाता है पकौड़ियों में, तो इस कारण से एकदम पतले पतले काटे ताकि मिक्स हो जाएगा उसमें अच्छी तरीके से, और तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। तो देखिए फिर भी ना बताते हुए भी आपको थोड़ी बहुत बात बताते हैं उस दिन की कि क्या हुआ। और दिवाली के अगले दिन नहीं, उसके एक दिन बाद क्या हुआ था, आस्था के पापा ऑटो लेके गए थे बाहर, और वहाँ पे किसी ने पीछे से धक्का मारा, और पीछे से धक्का मारने के बाद भी इल्ज़ाम इन पे लगा दिया, और 5-6 आदमी थे वो लोग, और एक लड़के ने पीछे से धक्का मारा, और 5-6 लोग जो हैं वो आगे आके आगे आके इनसे लड़ने लगे। और उन्हीं सब केस में जो है आस्था के पापा को भी बहुत दिक्कत हुई, और हमने जो चीज़ खरीदी थी वो भी हमारे हाथ में अभी नहीं है। अब देखिए कब तक आता है, हमारे हाथ में नहीं है। बस मैं इतना आपसे बता रही हूँ, और इससे ज़्यादा फिर मैं नहीं बता सकती हूँ दोस्तों। इन जो मेन वजह थी वो मैंने बताया आपको, टक्कर पीछे से मारी, और फिर भी उन्होंने आगे से 4-5 लोगों ने आस्था के पापा के साथ ज़बरदस्ती करी। आस्था के पापा ने उसका इलाज भी कराया कि चलो अगर मेरी गलती है तो हम इलाज कराने के लिए तैयार है। इलाज भी करवाए, फिर भी उनने, जो वो 6 लोग थे, उन्होंने इनके साथ बहुत ज़बरदस्ती करी, और इन्हें बिठा के कहीं दूर लेके जा रहे थे, लेकिन ये गए नहीं। और मतलब बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जो कि मैं नहीं बता सकती इन 10 दिन में। लेकिन जो है दोस्तों, आप भी मेरी फैमिली हैं। आप भी मुझे 2-3 साल से, 4 साल से, जितने भी हो गए साल आप मुझे देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं। आपको भी बात बताना ज़रूर बनता है कि आखिर दोस्तों यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ तल रही थी, आस्था के पापा बाहर बैठे हुए थे, तो और उनके थोड़े दोस्त भी थे, तो सभी लोग को पकौड़ियाँ बना के यहाँ से गरम गरम भेज दी थी। और अम्मा भी फिर आई थी थोड़ी देर बाद,
तो उनके लिए भी बना दिए थे मैंने गरम गरम पकौड़ी। तो वो भी आ, आ, मतलब आई थी तो मैंने उन्हें भी खिला दिया था और आस्था को भी खिला दिया था। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, और क्योंकि सुबह से जग के एकदम काम में लगी थी और सुबह चाय पी थी, उसके बाद मैंने एक भी बार चाय नहीं पी। तो यहाँ पे फिर से मैंने दोबारा चाय चढ़ा दी थी अपने लिए, और इस तरफ पकौड़ियाँ भी तलती जा रही थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।